सभी को मेरा नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक नए सिरे से लेकर चलता हूँ। मैथ की एक नई शुरुआत होती है और ये न्यू बैच है। मैं बता दूँ, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं बता दूँ ये न्यू बैच है। ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट है और आज जो मैं पढ़ाऊँगा, आज ये डेमो क्लास होगा और 2 दिन केवल 2 डेज़ केवल डेमो होगा। इसके बाद डेमो नहीं मिलेगा। केवल 2 दिन डेमो क्लास रहेगी, उसके बाद डेमो क्लास नहीं रहेगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को गणित में एक नए सिरे से लेकर चलूँगा और पहला चैप्टर आज होगा आप लोगों का एवरेज, औसत। क्या होगा? औसत होगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि औसत के बारे में, या औसत क्या है। आपको एवरेज के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जानोगे यार औसत बराबर होता क्या है। तो पहला खेल यहाँ से शुरू होता है कि कहा जाता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप लोगों का खेल यहीं से शुरू होता है। ये औसत का बेसिक फार्मूला और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि बिना इसके आप औसत जान ही नहीं सकते हो। यहाँ से आपको शुरू करना है। आप कह सकते हो एवरेज इक्वल टू समेशन ऑफ n अपान n। समेशन का मतलब योग होता है कि जितने टर्म्स हैं उन सब का योग और बटे उनकी संख्या कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका ये एवरेज आ जाएगा। तो ये आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा। चलते हैं एक प्रश्न से। लिखना, दिए गए आंकड़ों का औसत बताइए। दिए गए आंकड़ों का औसत बताइए। ये आंकड़े क्या क्या हैं? आंकड़े क्या क्या है भाई? आंकड़े आपके पास 8, 12, 15, 20, 25, 40। क्या क्या है? 8, 12, 15, 20, 25, 40। हमें इन सब का औसत निकालना है। क्या निकालना है? इन सब का औसत निकालना है। तो आप इन सब का औसत कैसे निकालोगे? हमने आपको बताया है कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप औसत इनका निकालोगे, एवरेज इक्वल टू इन सब का योग करोगे तो 8 + 12 + 15 + 20 + 25 + 40। और यहाँ से काउंट करो कितने टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म हैं। तो जितने टर्म हैं, जितने पद हैं, उनसे आप डिवाइड कर दो। क्या कर दोगे? डिवाइड करोगे, बाकी कैलकुलेट करोगे। तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा? अब आपको ऐड करना तो आता है। ये सिंपल सी बात है कि आपको जोड़ना आता है। तो आप इन सब को जोड़ोगे। 8, 12, 20, 20, 15, 35, 35, 20, 55, 55 और 25, 80, 80 और 40, 120, 120 बटा 6, 120 में 6 से भाग लगाएंगे तो औसत बराबर कितना आएगा? 20। औसत बराबर कितना आएगा? 20। यानी इन सब का औसत कितना आया? 20। एवरेज कितना आया भाई? 20 आया। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो। अभी आपका ये पहला क्लास है, आप कमेंट कर दीजिए हाँ हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, ये डेमो क्लास है और जो लोग जुड़ना चाहते हैं भाई जुड़ जाइए। अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी सहेलियों को आप लोग शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए मैथ का नया बैच स्टार्ट है, एकदम प्रारंभ से एकदम बेसिक टू हाई लेवल। बेसिक टू हाई लेवल का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में जहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है, लेवल यहाँ तक रहेगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर तक लेकर चलूँगा, जिससे आप एग्ज़ाम देने जाओ आपका मैथ का कोई भी प्रश्न छूटे ना। आपके अंदर जो मैथ का भय होता है मैं उस भय को निकाल दूँगा। लेकिन कब? जब आप पूरा क्लास कंटिन्यू देखोगे तब।
क्लियर। दूसरा क्वेश्चन लिखना, दिए गए आंकड़ों का औसत बताइए। क्वेश्चन करके लिखना, दिए गए आंकड़ों का औसत बताइए। अब आंकड़े क्या हैं मैं लिख रहा हूँ, दिए गए आंकड़ों का औसत बताइए। आंकड़े इधर हैं 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100, 120। इन सब का औसत बताइए। तो इन सब का औसत जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने बताया है कि औसत बराबर योग बटे संख्या। तो योग निकालोगे तो कहोगे एवरेज इक्वल टू योग, मतलब सबको ऐड करोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे ऐड करते हो, ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इन सब को जोड़ोगे तो चाहे पहले जोड़ दो, यहाँ लिख के जोड़ दो, क्योंकि योग बटे संख्या है। चलो मैं लिख के जोड़ता हूँ, 10 + 15 + 20 + 30 + 50 + 80 + 100 + 120 और बटा कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हैं, तो डिवाइडेड बाई 8। इन सब को आप ऐड करोगे। देखो ऐड आपको करना है, ये आपका काम है कि आप इसको कैसे ऐड करते हो। आप इसको ऐड करोगे 10 15 25 25 20 45 45 30 75 75 75 50 125 125 80 205 205 ये 305 305 ये 425 आएगा। जोड़ने पर कितना आएगा 425 और बटा कितना 8। देख भाई एक बार आप भी जोड़ लीजिएगा, कभी कभार जोड़ने में मिस्टेक हो जाए तो ये मत कहना कि यार जोड़ नहीं आता है, हो जाता है, लेकिन एक बार आप भी मिला लोगे। मैं भी एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 120 100 220 220 80 300 300 350 380 400 415 425 सही है, क्लियर। आप इसको काटोगे तो 8 पंजे 40 8 पंजे 40 बचा कितना 2, 8 तिरिक 24 बचा कितना 1, ये 53 सही 1/8, 53 सही 1/8 आएगा, क्लियर। एवरेज इक्वल टू 53 सही 1/8 आएगा। या आप इसको और पॉइंट में अगर आपका आंसर आ रहा है या एग्ज़ाम में कभी पॉइंट में ऑप्शन देता है तो 53 और ये डिवाइड करोगे 8 का 8 8 दूनी 16 8 पंजे 40 53.125, ये आपका एवरेज आ गया। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो हाँ ना, जैसा भी हो आप बता दीजिए, ठीक। और एक चीज़ आप लोग नोट करते रहिए, तब तक मैं आपको सूचना देता रहूँगा। जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे उनको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका PDF फॉर्म उनको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पर। उनको PDF फॉर्म, जैसे मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ तो आज या कल मैं इसका मैं PDF फॉर्म आपको भेज दूंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे एवरेज के मैं उसमें कलेक्ट करवाया हूँ और आपको भेज दूंगा, आप सॉल्व करिएगा, मैं 1 बाय 1 करके सब पढ़ा दूंगा, क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करना। अब थोड़ा सा डेटा हैंडलिंग के रूप में आता है, उसको आप नोट करोगे, लिखना। कोहली मतलब विराट कोहली ने T20 के 6 मैचों में, कोहली ने T20 के 6 मैचों में 45 25 70, कोहली ने T20 के 6 मैचों में 45 25 75 45 25 75 सॉरी 45 25 70 45 25 70 75 नहीं 70 था, 45 25 70 32 43 85 32 43 85 रन बनाए। कोहली ने T20 के 6 मैचों में 45 25 70 42 43 85 रन बनाए। कहने का मतलब पहले मैच में उन्होंने 45, दूसरे में 25, तीसरे में 70, चौथे में 42, पाँचवें में 43 और छठवें में 85 रन बनाए। आगे लिखिएगा। तो कोहली का औसत स्कोर है, तो कोहली का औसत स्कोर है, हमसे पूछ रखा है कोहली का औसत स्कोर है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 45
45, 50, 48 और ये 52। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आप सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। सॉल्व करिए आप लोग। सॉल्व करना भाई। तो सॉल्व करने पर जिसका जिसका 50 आया भाई उनका उनका सही है। जितने लोगों का 50 आ रहा है उनका उनका सही है। देखना कैसे, क्योंकि आपको पता है एवरेज इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। इट मीन्स आप इन सबको जोड़ोगे 45 धन 25 धन 70 धन 42 धन 43 धन 85 और बटा इनके 6 स्कोर थे, 6 T20 के मैच थे, काउंट नहीं करना है, पहले बोल रखा है। अब आप इन सबको जोड़ोगे 45 25 कितना हो जाएगा, 70 70 140 140 और ये 42 और 43 85 85 170, ये मिला के 300 हो जाएगा बटा 6। एक बार आप भी जोड़ लेना, 5 3 8 2 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 8 4 12 12 4 16 16 7 23 23 2 25 25 4 29 31। ठीक, 1 मिनट का मिस्टेक हुआ है क्या। 5 3 8 2 10 15 5 20 के 0 8 4 12 12 4 16 16 7 23 23 2 25 4 29 2 31 310 आएगा, सॉरी 310 आएगा। ठीक, तो 310 बटा ये 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 या 6 पंजे 30, 6 का 6 बचा कितना 6 आएगा और ये 6 51.66 ऑप्शन नहीं है, इट्स मिस्टेक, कहीं मिस्टेक हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ मिस्टेक कहाँ हुआ है। चलो ये यही है, एक ऑप्शन अलग से बना लेना 51.66 का, तो ये होगा। ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया है, 42 9 के 32 था तो आ जाता। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लिखना अगला क्वेश्चन, लिखना 5 बच्चों की आयु 15 10 12 23 तथा 20 वर्ष है। 5 बच्चों की आयु 15 10 12 23 तथा 20 वर्ष है। 15 10 12 तथा 12 23 तथा 20 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु बताइए। तो इनकी औसत आयु बताइए। इनकी औसत आयु बताइए। क्या बोल रखा है, 5 बच्चों की आयु, 5 बच्चों की आयु क्या क्या बोला है भाई, एक बार मैं लिख देता हूँ। 15 10 12 23, 15 10 12 23 और 20। इनका एवरेज हमसे पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, एवरेज, और ऑप्शन है 15 16 17 18। ये 4 ऑप्शन हैं, 15 16 17 18, सब वर्ष है, सब क्या है, वर्ष है। ठीक, सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। और देखिए जोड़ है, जोड़ में भाग देना है, आपका आ जाना चाहिए। ये 15 है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सही से कर देता हूँ। तो जिसका जिसका भाई 15 वर्ष आ रहा है उनका उनका सही है, सॉरी 16 वर्ष, 16 वर्ष वाले सही है। देखना कैसे आप एवरेज निकालोगे, सबको ऐड करोगे। 15 10 25 25 12 37 37 23 60 60 20 80 और कितने हैं, 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, काटोगे तो ये कितना आएगा, 16 25 16 वर्ष। कितना आएगा, 16 वर्ष। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। और आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, क्योंकि मैं लाइव चैट में यहाँ से क्लोज़ किया हूँ, मैं किसी का लाइव चैट नहीं देख पा रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा 777 777। लिखना 7 77 777 77 77 एवं 77,777 का माध्य बताइए।
का माध्य बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, याद रखना। जितने भी क्वेश्चन आज मैं बेसिक करा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको मेरे पर बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता, तो आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसका ऑप्शन मैं दे देता हूँ। इसका ऑप्शन देता हूँ 77, ये 777, अगला है 1778, और अगला ऑप्शन है 17283, और अगला है 7728। तो आप इन सब का माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य। याद रखना, माध्य या औसत एक ही चीज़ है। माध्य बराबर औसत, बस ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। माध्य बराबर औसत, माध्य या औसत एक ही चीज़ है, ठीक। तो आप निकालोगे इनका औसत या माध्य बराबर, तो आप इन सबको जोड़ोगे। क्या करोगे? इन सबको जोड़ोगे तो कहोगे 7 + 77 + 777 + 7777 + 77000 + 77777, और बटे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं। इनको जोड़िए, जोड़िए कितना आता है? इनको जोड़ेंगे 86415 आएगा, बटा 5। एक बार मैं भी कैलकुलेट कर लूँ। 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, सही है। 86415 सही है। और 5 से डिवाइड करेंगे 17283 आएगा। 5 × 5 2, 17283, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नोट करिए, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हो गया भाई। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो यूपी टेट 2013 में आया हुआ है। यूपी टेट 2013 में आया हुआ है। लिखिएगा क्वेश्चन। लिखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना। यदि प्रेक्षणों x + 3 x + 5 x + 3 x + 5 x + 7 x + 9 का माध्य 9 है, का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा? तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है आपके पास 10 सही 1/3, दूसरा दे रखा है 10 सही 2/3, तीसरा दे रखा है 11 सही 1/3, और चौथा दे रखा है 11 सही 2/3। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप ज़रा सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग सही सॉल्व कर पाते हैं इसको। चलिए
मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको लगाने के कई तरीके, इसको लगाने के कई तरीके, वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो बेसिक जानिए, जिसको कुछ भी शॉर्टकट ना पता हो, जिसको कुछ भी शॉर्टकट ना पता हो, ये बोल रखा है यदि प्रेक्षण हो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9 का माध्य कितना है, 9 है, का माध्य कितना है, 9 है, तो क्या करोगे। अब माध्य बराबर क्या होता है, या औसत या माध्य, देखो दोनों एक ही चीज़ होता है। कहोगे माध्य बराबर, माध्य बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो माध्य दे रखा है 9 और इन सब का योग निकालोगे तो x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9 अपान कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है, 5 से भाग दे दो। क्या करोगे, 5 से भाग दे दोगे, 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 45 बराबर, देखो यक्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो ये 5 यक्स हो जाएगा भाई। देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 यक्स हुआ, और ये 3 3 5 8 8 7 15 15 9 24, ये कितना हो गया, 24 हो गया। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, कहीं मिस्टेक हो रहा है। x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9, ये 5x 5 3 8 7 15 15 9 24 सही है। ये 45 माइनस 24, देखो भाई ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर, ये 5x, 45 से 24 जाएगा कितना होगा, 21 बराबर ये 5x, तो 5x बराबर 21, तो x बराबर कितना, 21/5, कितना आएगा, 21/5। अब हमसे पूछ रखा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। कहीं सवाल में मिस्टेक है क्या, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9 का माध्य, हाँ 1 मिनट, ये इट्स माई मिस्टेक, सॉरी, ये x प्लस 9, सॉरी ये x प्लस 11 है। आप लोग भी सुधार लीजिए, तभी ये कट नहीं रहा था, ठीक। ये x प्लस 11 है, इट्स माई मिस्टेक, इसको आप 11 करिएगा, और यहाँ तब ये हो जाएगा आपका कितना, 26 होगा। 5 3 8 7 15 15 11 26, 2 26, तब भी यार मिस्टेक आ रहा है। 1 मिनट देखता हूँ कहीं मिस्टेक है क्या। अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ, 1 मिनट, सवाल में कहीं जो मेरे पास डेटा आया हुआ था वो कहीं मिस्टेक है, जिस बुक से मैंने इसको पिकअप किया हुआ है वो बुक में कहीं मिस्टेक है, ये एग्जैक्ट कटना चाहिए, क्योंकि 26 आएगा इधर तो -19 होगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ 10 बना लीजिएगा, तभी नहीं आ रहा था, यहाँ 10 बनाएंगे अब आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपका 25, ठीक। वहाँ 10 था, वो मिस्टेक से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, तो ये 25 से इधर आएगा तो क्या होगा, -45 माइनस 25 बराबर 5x, तो 5x बराबर 20, x बराबर कितना आएगा, 4, x बराबर कितना आया, 4। तो हमसे पूछा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो अंतिम 3 कौन कौन से हैं, यही हैं। तो इनका अगर आपको माध्य चाहिए, इनका माध्य चाहिए, तो इन सब को जोड़ोगे, x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 बटे 3 प्रेक्षण हैं, तो ये 3x प्लस 7 5 12 10 22 बटा कितना, 3। तो x बराबर कितना आया है, 4, तो ये रखोगे 3 गुणे 4 प्लस 22 बटा 3, ये 12 प्लस 22 बटा 3, 12 22 32 बटा 3, इसको सॉल्व करोगे 10 सही 2 बटा 3, कितना आएगा, 10 सही 2 बटा 3। तो ये है ऑप्शन नंबर कितना, बी।
देखो सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ डेटा गलत दिया हुआ था। डेटा गलत देने की वजह से हमने इसको 2 बार शायद इरेज किया हुआ है, उसके लिए सॉरी, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा उतना। लिखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अब यहाँ से आपको शॉर्टकट सीखना है। इतना जितना मैंने बताया हूँ आज, अभी इसके पहले हमने जो भी बताया हुआ है आप उसको कम्प्लीटली रट लीजिएगा। किसी भी तरीके से अगर आपको यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट का एग्ज़ाम देना है, आप लोग पूरा उसको रट लीजिएगा, कॉन्सेप्ट रटिएगा कि कैसे है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस लेवल का क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। सो आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिएगा। लिखना क्वेश्चन, लिखना 1 से लेकर 100 तक की सभी 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। एक से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक, क्या बताना है? 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 100 तक। तो हमें इनका औसत चाहिए। क्या चाहिए? इनका औसत चाहिए। अब यार औसत निकालने के लिए हमें पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब योग निकालेंगे 1 से लेकर 100 तक का, तो वहाँ फार्मूला लगाऊंगा। योग का फार्मूला यानी n+1/2 बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो याद रखना, आप एक चीज़ समझना कि क्या 1 2 3 सभी के बीच अंतर समान है क्या? सभी के बीच अंतर समान है क्या? कहोगे हाँ। 1 2 3 4 5 सबके बीच अंतर समान है। तो आप एक नोट पॉइंट लिखना। एक नोट पॉइंट लिखना। नोट पॉइंट क्या है? यदि दी गई सभी संख्याओं के बीच, यदि दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, का अंतर समान हो। क्या हमने बोला? यदि दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। हमने क्या बोला कि अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो उनका औसत क्या होगा? प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद कितना है? कहोगे औसत बराबर प्रथम पद कितना है? 1। अंतिम पद कितना है? 100। तो 1 + 100 बराबर 101/2। ये हो जाएगा, काटोगे 50.5, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा? 50.5। बोल भाई इतनी बात समझ में आई? एक दूसरा सवाल लिखना। दूसरा ये सवाल आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। लिखना 1 से लेकर 50 तक की 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो इस बार 1 से कहाँ तक बोला है? 1 से 50 तक बोला है। 1 से 50 तक देखो सबके बीच का अंतर समान है। सबके बीच का अंतर समान है तो प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद कितना है? 1। अंतिम पद कितना है? 50/2। 51/2 का मतलब ये हो जाएगा 25.5। कितना हो जाएगा? 25.5। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप आंसर बता ले जाओगे, तुरंत चुटकियों में आंसर बताओगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम मिलेगा। लिखना 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 500 तक के सभी संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 500 तक की
सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो देखो 1 से लेकर 500 तक है, सबके बीच का डिफरेंस समान है। प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद 1, अंतिम पद 500 बटा 2, 501 बटा 2, ये हो जाएगा 250.5। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज पर क्वेश्चन आएगा, आपको समझ के करना पड़ेगा। लिखना 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 1 से लेकर 100 तक की 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। चलिए सॉल्व करते रहिए आप लोग। देखो हमसे पूछा 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्या, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक। अब 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है, तो बताओ एक सम है क्या? नहीं है। कहोगे 2, 2 के बाद 3 नहीं है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे कहाँ तक? 98 और 100, 100 तक बोला है। कहाँ तक? 100 तक। तो 100 तक बोला है तो 100 को काउंट करोगे। अगर यही बोल देता 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, अगर 1 से 100 के बीच बोलेगा तो 1 और 100 को काट दोगे। अभी करवाता हूँ। तो 1 से लेकर 100 तक बोला था, इनका औसत बताना है। तो इनका औसत क्या होगा भाई? देखो इन सब के बीच का डिफरेंस समान है क्या? 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। मतलब दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है। जब इनके बीच का अंतर समान है तो इनका औसत क्या होगा? प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, प्रथम धन अंतिम बटे 2। तो प्रथम कितना? 2, अंतिम कितना? 100 बटे 2। तो ये हो जाएगा 102 बटे 2 बराबर कितना? 51। कितना हो जाएगा? 51। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? लिखना एक दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, लेकर नहीं, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। अब 1 से 100 के बीच बोला है, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, यानी आप 1 और 100 को नहीं लोगे क्योंकि ये बीच बोला है, यानी यहाँ से 100 नहीं लिया जाएगा। इसके बीच जो सम संख्याएं होंगी उनका औसत लेना है। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, अप टू 98 तक। अब इनका औसत बताना है तो कुछ नहीं है, सबके बीच का डिफरेंस समान है, अंतर समान है। जब अंतर समान है तो इनका औसत क्या होगा? प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या कितना? 2, अंतिम संख्या कितना? 98 और बटा कितना? 2। तो हो जाएगा 100 बटा 2 बराबर कितना? 50। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? अब दूसरा सवाल लिखना, लिखना 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक। 1 से लेकर 100 तक की सभी, यानी 1 से लेकर
100 तक। और कौन सा विषम, तो 100 विषम है नहीं, और 1 से लेकर यानी 1 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा, 7 लिया जाएगा, अप टू कहाँ तक 99, क्योंकि 100 सम है और हमें क्या लेना है, विषम। बोलो भाई, यही बोला है ना, विषम। तो अब इनका औसत बताना। अब इनका औसत कैसे बताओगी, तो ये विषम संख्याएं हैं। कौन सी, विषम संख्याएं हैं। और क्या इनके बीच का डिफरेंस समान है, क्या इनके बीच का डिफरेंस अंतर समान है, कहोगे हाँ इनके बीच का अंतर समान है। जब अंतर समान है तो इनका औसत क्या होगा, क्या होगा, प्रथम एंड फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट कितना हो जाएगा, 99/2, ये हो जाएगा 100/2 बराबर 50। कितना हो जाएगा, 50। हाँ या ना, जितना भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ सब नोट करते चलिएगा, सब इम्पोर्टेंट है अगर आप सीखना चाहते तो। मैं ये मान के चलता हूँ आपको मैथ कुछ नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ एकदम नहीं आता, कुछ नहीं था, आप मैथ में 0/लड्डू हो, लेकिन अगर कंटिन्यू रहोगे तो मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मुझसे पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़े हुए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। अब 1 से 100 के बीच बोला है, ना तो मैं 1 लूँगा ना तो 100 लूँगा, क्योंकि ये बीच बोला है। तो 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 3, 5, 7, 9 अप टू 99। बोलो भाई, यही लेंगे ना, यही लेंगे ना, क्योंकि यही सब विषम है। बीच बोला है तो 100 और 1 को काट दोगे, क्योंकि इनके बीच वाली संख्या लेनी है। अब औसत निकालोगे, क्या इन सब के बीच का अंतर समान है क्या, और ध्यान देना अगर अंतर समान होगा तभी तो फर्स्ट एंड लास्ट ÷ 2 करोगे, प्रथम धन अंतिम बटा 2 तभी करोगे जब इनके बीच का अंतर समान होगा। अगर अंतर समान नहीं हुआ तो आप नहीं लगा सकते हो, कतई नहीं लगा सकते। ठीक, तो यहाँ अंतर समान है तो प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, तो ये हो जाएगा 102/2, ये कितना हो जाएगी, 51। कितना हो जाएगा, 51। बोलो हाँ ना, जैसा भी हो। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक में यही रोकता हूँ, ठीक, क्योंकि बहुत लोग अभी आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो लोग बोलें कल से ज्वाइन करने के लिए, तो उनको मैं क्या करता हूँ, आज इतना बता देता हूँ और कल से मैं पूरी क्लास जितनी भी आप लोग कहोगे उतनी क्लास लूँगा और अब कंटिन्यू क्लास चलेगी, कोई भी वेरिएशन नहीं, कोई भी रुकावट नहीं है। जितने भी हैं मेरे पास, जितने लोग हैं, जितने लोग बोले हमसे पढ़ने के लिए और जितने लोग चालू करवाए हैं, उनको मैं अब कंटिन्यू पढ़ाऊँगा। अब आप लोग लग जाइए पढ़ने के लिए अगर आपको मैथ सीखना है तो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।